अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके थे, मक्का पहुँच चुके थे और अब हम लोग एंटर हो रहे थे हरम में। क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो पैदल कवर करना था, तो बच्चे यहीं पर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने अभिया का स्कार्फ बिल्कुल निकलते निकलते लिया। जब ज़िशान और अरसलान जो है गाड़ी में सामान सेट कर रहे थे तो जल्दी जल्दी मुझे 2-3 शॉप्स नज़र आई, वहाँ पर मैंने देखा तो मुझे एक स्कार्फ मिल गया अभिया के लिए और ये लास्ट पीस पड़ा हुआ था उनके पास। और जी माशाल्लाह हम लोगों ने उम्रा स्टार्ट कर दिया था और आई थिंक ये मेरा दूसरा या तीसरा चक्कर था तवाफ़ का, जब हम लोग को चांस मिला कि हम लोग खाना काबा को हाथ लगा सकें। और माशाल्लाह बच्चों ने भी हाथ लगाए, इवन आयान को तो जिसने जो दुआएं की थी ना, कही थी कि बेटा आपने करनी है, तो उसने तो हाथ लगाते उन लोगों का नाम लिया। जैसे बिनिश आंटी का नाम लिया, उसने हाथ लगाते अल्लाह ताला बिनिश आंटी को प्यारे प्यारे से बेबीज़ दें। और इसी तरीके से उससे जो जिसने कहा था, जैसे अब्बू ने कहा हुआ था उसने अपने दादा जान के लिए दुआ की, तो बच्चों ने हाथ लगाते दुआएं की जो दुआएं बच्चों को कही गई थी। और वहाँ पर ये देखिए एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने कहा इन बच्चों की पिक्चर ले, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये हतीम के बिल्कुल साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इनकी खूबसूरत सी 2 पिक्चर्स लें, तो फिर मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ली। और ये माशाल्लाह लास्ट तवाफ़ जो था ना अबिहा को मैंने कराया था, तो बाकी जो 2 थे वो ज़िशान ने 2 बच्चों को कराए थे, 5 मैंने कराए थे और ये लास्ट वाला अबिहा को मैंने कराया था। तो ये अबिहा को भी मैंने खाना काबा को हाथ लगवाया और ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार मुझे मौका मिला हाथ लगाने का। आई थिंक ये मुल्तज़म है जिसको मैंने हाथ लगाया था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके गई थी। जब बहुत ज़्यादा भी आप प्रिपरेशन कर लो ना तब जाके कंफ्यूज हो जाते। लिटरली मुझने इतनी सारी दुआएं याद की थी और मैं वहाँ जाके ब्लैंक हो गई थी। जैसे कि इतनी आसान दुआ थी वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, यानी इब्राहिम के मकाम पर जब अपनी नमाज अदा करनी होती है ना, तो वहाँ पर जो दुआ पढ़नी थी मैं भूल गई। जैसे जमजम पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद भी एक दुआ है वो मैं भूल गई। ये कंपल्सरी नहीं है, बट अगर ये आप कहें तो दुआएं बहुत सवाब मिलता है। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उन सबको अपने घर में बुलाएं, अल्लाह ताला लाज़मी अपने घर का दीदार कराएं और आप सबकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। और अब जी हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ आ गए थे और यहाँ पर हम सफ़ा के मुकाम पे खड़े हैं। सफ़ा के मुकाम पर बहुत लंबी दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, तो हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा दोनों मुकाम पर बहुत दुआएं की और सही करते हुए भी हम लोगों ने बहुत दुआएं की थी। यहाँ पर जो इस तरह से ये लोग खड़े हुए होते हैं जो कि व्हील चेयर्स लेकर हाजिर होते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने सही करनी है तो वो आपको सही करा देते हैं। आई थिंक 70 रियाल मांगते हैं और फिर आप नेगोशिएट करो तो वो कम कर देते हैं। फिर ये लाइट्स होती हैं, जितना इस पाथ को मैं भूल गई क्या कहते हैं, इस वाले पाथ पर जो मर्द हजरात होते हैं ना, उन्होंने ज़रा तेज़ कदमों के साथ दौड़ना होता है, थोड़ा सा तेज़ चलना होता है, लाइक भागना होता है हल्का सा, और फिर वो नॉर्मल पेस से चलते हैं। अबिहा को और ईमान को मैंने सही करवाई थी और अयान जो था वो ज़िशान के साथ था। मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कंसंट्रेट कर रही थी कि मेरा उम्रा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म। बस मैंने चंद एक क्लिप्स बनाए हैं जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं। जिस दिन हमने उम्रा परफॉर्म किया उस दिन इतना रश नहीं था, बट सही के दौरान काफ़ी रश हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब जो है ना इतना रश होगा ही नहीं खाना काबा में। आगे मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी उम्रा परफॉर्म करके बैठे हैं और मेरे से बिल्कुल हिम्मत नहीं मैं कहीं जाकर बैठूँ। मैं ज़मीन पे ही बैठ गई जहाँ पर मैंने जो है वो कसर कराई है। तो अब अबिहा की भी हुई है, ईमान की भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सबने बच्चों ने भी उम्रा परफॉर्म कर लिया, हमने भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो जी बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ये उम्रे की सआदत अता फरमाए। सच में जब काबे को पहली बार देखते हैं ना, वो फीलिंग, वो चीज़ ही डिफरेंट है, वो चीज़ डिफरेंट है बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको इस घर में लेकर आया, आमीन आमीन। जिसने मुझे जो दुआ के लिए कहा था वो सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए दुआएं की। और यहाँ पर जो सुबह हो चुकी हुई थी, फजर की नमाज़ भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी और अब हम लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने काफ़ी दूर पार्क की थी। तो ज़िशान का इरादा ये था कि वो कैब लेकर जाएंगे और वहाँ से गाड़ी लेकर आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे होटल की तरफ। तो यहाँ पर बस अब हम लोग निकल रहे हैं और अयान अभी भी, हालांकि उसकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे है, फिर भी इन दोनों की जो शरारतें हैं ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं थी ले रही।
सुबह के जो मनाजिर हैं ना वो दोनों ही मुकाम पर बहुत ही शानदार, दिल फरेब और जो भी अच्छा वर्ड आप यूज़ करना चाहें ना वो सारे फिट इन होते हैं। माशाल्लाह मस्जिद नबवी में भी सुबह के मनाजिर इस कदर हसीन है, इस कदर सुकून वाले, इस कदर प्यारे माशाल्लाह। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लाजमी चेकआउट करें। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। हम लोगों ने बाय रोड कैसे, हम लोगों ने मदीना में कितने दिन स्टे किया और वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहाँ सब कुछ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो भी चेकआउट करें। इसके अलावा जो है मज़ीद आगे भी आप लोगों के साथ मैं वीडियोस अपडेट करूँगी, तो वो भी लाजमी देखिएगा। और यहाँ पर जी हम लोगों को मेरे ख़्याल में सुबह के 8 बज गए थे जब हम लोगों ने चेक इन के लिए बैठे हुए थे। यहाँ पर हम लोग आए थे जी, हॉलीडे इन हमारा होटल था और ये काफ़ी दूर था, लाइक 10-15 मिनट के फासले पे तो था ये। हम लोग यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे कि कब ये लोग हमारा जो है वो चेक इन करेंगे और लगेज ऊपर भिजवाएंगे ताकि हम लोग अपने रूम्स में जा सकें। इतनी ज़्यादा मैं एग्जॉस्टेड थी कि यहाँ पर एक मसाज चेयर पड़ी हुई थी, वहीं पे मैं धड़म करके लेटी हुई थी और अबिया मेरे ऊपर नीचे नाच रही है। मुझे कोई होश नहीं, मेरा दिल था कि बस अब ना मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए ताकि मुझे होश आ सके, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र किया था हम लोगों ने। और उसके बाद माशाल्लाह उम्रा परफॉर्म किया और फिर निकलते निकलते हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो अब जो हालत थी ना वो गैर हुई थी हमारी, क्योंकि काफ़ी अर्ली था तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो अबिया की आवाज़ लिटरली इको कर रही थी। और फाइनली जी अब हम लोग अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने सुख का सांस लिया कि अब फाइनली जो है ना हम लोग जो है वो रेस्ट करेंगे। और ये ज़रा ईमान की हालत चेक करें और जी हम लोग अपने रूम में एंट्री मारते हुए, और ये जी हमारा रूम है और ये जी हमारा बाथरूम है। और ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से स्पीडी मैंने अपने रूम का आपको टूर करवा रही हूँ। तो कोई नहीं, खैर जी अगली वीडियोस में, अपकमिंग क्लिप्स में आपको इंशाल्लाह सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, एक जो बड़ा मसला था ना ये रूम्स में, ये था ये सिंगल बेड्स थे। फिर हम लोगों ने वापस ऑर्डर करके भी, हम लोगों ने ऑर्डर करके कह नहीं, वापस उन्हें कॉल किया कि भाई जी हमें एक और बेड चाहिए। सिंगल बेड जो बेड है ना ये तो बहुत इरिटेटिंग और बच्चों के साथ बड़ा मसला हो जाता है सिंगल जो बेड होते हैं। खैर यहाँ पर मैंने कहा अब सामान रखते, अभी तो बिल्कुल होश नहीं थी। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पे भी जाना था। यहाँ पर भी जो ब्रेकफास्ट का टाइम था वो जी 6:30 से 10:30 तक था। और जी इस बाथरूम में साइड पर इस तरीके से ग्लास डोर लगे हुए थे और यहाँ पर बाथ वाला एरिया था। इस वाले होटल में मुझे वॉशरूम बहुत छोटा लग रहा था और स्पेशली जब कमोड के बिल्कुल साथ दरवाज़ा होना तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो खैर जब क्या किया जा सकता था, हमारी यही बुकिंग थी। तो यहाँ पर मैं आपको कबर्ड दिखा रही हूँ, इधर भी वॉल्ट है और इसके अलावा ड्रॉर्स हैं और यहाँ पर जी आयरन भी थी, आयरन स्टैंड भी था और केटल आप लोगों ने पहले देख ली। यहाँ पर वेट मशीन भी उन्होंने रखी हुई थी। और ये जी मेरा रूम है, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही स्पीड से मैंने गुजार लिया था सारा कुछ। और अभी भी जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो भैया पीछे से बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये जी फ्रिज है। इसके बाद जी ज़िशान आ गए थे, हम लोग फ्रेश अप हुए और चेंज करके हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे, क्योंकि फिर हमारा था कि भी ब्रेकफास्ट करके सो जाएंगे तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ज़ोहर के टाइम उठेंगे। तो कोई ख़ास मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत शदीद नींद आई हुई थी। तो मैंने कहा भाई अगली बार जब सुबह आऊँगी ना नीचे ब्रेकफास्ट करने तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल से दिखाऊँगी अपना ये जो हमारा बुफ़े होता है। ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग सो गए थे। बच्चों ने तो कुछ भी नहीं था खाया, मैंने अबिया ने दूध तक नहीं पिया और वो ऐसे ही सो गई थी, इतने बच्चों को नींद आई हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने नीचे कॉल की थी कि जी हम लोग को एक और बेड चाहिए, तो बस वो यहाँ पर बेड लगा रहे हैं, उसकी चादर वगैरह बिछा कर तो हमें सेट कर देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फिर से वॉशरूम वगैरह क्लीन कराने थे तो उन्होंने वो भी आके फ़ौरन कर दिए थे। इसके अलावा जी मैंने अभी तक आपको अपनी विंडो से व्यू नहीं था दिखाया रूम का, तो अब जी है हम लोग विंडो से देखते हैं बाहर का व्यू कि कैसा है। तो पहले तो मुझे ये विंडो ही नहीं थी ओपन करनी आ रही, मैं ना इसको साइड पे कर रही थी, बल्कि इसको आपने जब पीछे करना है ना तो इसको आपने पुश करना है तो विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर जी मैं विंडो खोल के आपको दिखा रही हूँ। और विंडो मैंने वापस बंद कर दी थी क्योंकि बाज़ वक़्त मैं ऐसी चीज़ें ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, इसको बंद करना मैंने भूल जाना था बाद में, इसलिए मैंने फ़ौरन साथ ही बंद किया। और जी अब हम लोग हरम की तरफ जा रहे हैं, फ्रेशअप सारे हो चुके हुए थे और अब हमारे प्लान्स ये थे कि हम लोग रात को आएंगे एक ही बार, क्योंकि होटल दूर है तो बार बार आना जाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बस यही था इरादा कि अब जो है ना रात को एक ही बार हम लोग वापस आएंगे।
यहाँ पर जी हम लोग पहुँच गए थे और बिल्कुल आप जब हरम से बाहर निकलते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं जहाँ पर आपको आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने जमजम की बॉटल ख़रीदनी थी। ये 3 रियाल शॉप थी। यहाँ से हम लोगों ने ये बॉटल बाई की, बट ये बॉटल 5 रियाल की थी यहाँ पर। ऑल द बाई ये लिखा है कि 3 रियाल शॉप है। मैं यहाँ बाहर ही वेट कर रही थी, ये लोग अंदर चले गए थे। मिल्क शेक वगैरह ज़िशान लेकर आए क्योंकि मेरे पास अबिया थी तो उसकी स्टॉलर थी, तो मैंने कहा मैं उसको स्टॉलर को लेकर जाएंगे फिर लेकर आएंगे, तो आप लोग ही ले आएँ, तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पर वो लोग तवाफ़ करते हैं जो कि व्हील चेयर पर तवाफ़ करते हैं, तो वो लोग फिर इस फ्लोर को यूज़ करते हैं। जो कि काबा है ना वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है और ये एक वादी सी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, तो बिल्कुल डेप्थ में है काबा। आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी डेप्थ में नज़र आएगा। और यहाँ पर चलते फिरते बच्चों को लोग बहुत ज़्यादा हदिये देते हैं। जैसे कोई भी गुजरता था ना, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई ड्राई फ्रूट्स, कुछ ना कुछ बच्चों को पकड़ा के जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिया और ईमान को चॉकलेट पकड़ा के दिया। ईमान चॉकलेट खा रही है और बिया उसको देख रही है। दोपहर से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, बट मैंने कोई भी क्लिप नहीं था बनाया क्योंकि मेरा फोकस बिल्कुल काबे की तरफ था, दिल ही नहीं था कर ध्यान हटाने का। तो यहाँ पर ईशा की नमाज़ अदा हो गई हुई थी, तो अब ज़रा मेरा ध्यान था और कि मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा सा काबा का व्यू दिखाती हूँ और थोड़ा सा दिखाती हूँ ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। बच्चे वहाँ क्रॉल करते हुए इतने प्यारे लगते हैं, स्पेशली पीछे काबा था और आगे अभिया जब क्रॉल कर रही होती थी ना, ये मंजर इतना मुझे खूबसूरत लगता था ना, क्योंकि हम जब छोटे होते थे, हम लोग जब भी ये वीडियोस देखते होते थे ना लाइव, तो वहाँ बच्चे भी दिखाए जाते थे। मस्जिद नबवी के बाहर बच्चे दिखाए जाते थे और काबा के पास बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते थे ना। तो मैं सोचती थी यार ये कितने लकी बच्चे हैं कि जिनको चांस मिल रहा है कि वो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द काबा वो क्रॉल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता था और मुझे नहीं था पता कि अल्लाह पाक मुझ जैसी बंदी को भी एक मौका देगा और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ये सादत नसीब करेगा कि बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अपना घर दिखा देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी सादत की बात है। जो चीज़ें आप सोच रहे होते हो और आपके बहन में गुमान में भी नहीं होता है कि कब वो चीज़ें आप लोग के साथ नहीं होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी फैमिली फुल फैमिली के साथ अपने घर बुलाया। ये भी एक बहुत बड़ी सादत की बात है क्योंकि हम लोग देखते हैं मोस्टली पाकिस्तान से जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स ही आते हैं, बच्चे जो हैं घर छोड़ के आते हैं। बहुत कम देखा गया है कि पूरी फैमिली के साथ लोग जो है ट्रैवल कर कर अल्लाह ताला के घर आए हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मुझे तो दिन रात शुक्र अदा करना चाहिए। अर्जुन को भी ले देना। नहीं लेके दे, प्रॉमिस करो। क्या चलिए जिशान चले। चलें। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, अपने शटल का वेट कर रहे थे, तो साथ ही आइसक्रीम कॉर्नर बना हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम बाय की और ये जिशान ने आइसक्रीम खा के कॉर्न के नीचे वाला पार्ट मुझे थमा दिया था। यहाँ पर जी हम लोग वेट कर रहे हैं शटल का, क्योंकि कार हम लोग लाकर पार्क नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कार जो है हम लोगों ने वहाँ पर ही होटल में ही छोड़ी है। अभी एक मिनट बेटा, एक मिनट होटल में छोड़ी और हमारी शटल मिस हो गई है। और अब हम लोग यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे, पास ही आइसक्रीम बाहर है तो वहाँ से हम लोगों ने खाई है जी आइसक्रीम। और बस जी अब 1 घंटा कह रहे 1 घंटे में आएगी, सुना था कि आधे घंटे में आती हैं, बट लेट्स सी देखते हैं। तो बस जी अब इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे इतनी नींद आ रही है ना आज, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इसकी वजह से। ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। गंदी बच्ची मुझे बहुत तंग करती है, इसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ आज। नीचे करो, हाँ, के साथ लगा के
और यहाँ पे इंतज़ार करते करते इस तरह से लग रहा था कि हमें सदियाँ गुजर जाएंगी। इतना लंबा टाइम हो गया था, ये पौना घंटा था शायद उसको लगा आने में। और इस पौने घंटे में जो बच्चों ने हमें तंग कर छोड़ा, आया ने ये आइसक्रीम नहीं खानी, वो आइसक्रीम खानी है। फिर ये बलून्स को लेकर काफ़ी यहाँ पे इन्होंने तंग किया हुआ था, आते जाते लोगों को हिट कर रहे थे, क्योंकि अभी बहुत सारी बस आ रही थी, वहाँ पर लोग उतर रहे थे, उम्रे के लिए जा रहे थे। देखो बाबा, ये टेप के साथ जुड़ा हुआ है, उसने तोड़ भी दिया। इन फैमिली ने भी आज ही माशाल्लाह उम्रा किया था, तो इनके बेबी ने भी सेम अयान ईमान जैसा बलून लिया हुआ था। तो इन्होंने काफ़ी देर यहाँ पर खेला है। तो जी इसके बाद हमारी शटर आ गई थी और उसके बाद हम लोग चले गए थे।